नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 43। इसका विषय है हर्षचरितम में जाटों का वर्णन। हर्षचरितम एक ग्रंथ है 7वीं शताब्दी का। महाराजा हर्षवर्धन जो थानेसर और कन्नौज के सम्राट थे, उनका राज्य कवि बाण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा है हर्षचरितम। इस हर्षचरितम में प्रसंगानुकूल जाटों का भी वर्णन है, हर्ष के बारे में बताया है। इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं, जिनमें से पहले 2.25 उच्छ्वासों में बाण भट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है और बाकी के उच्छ्वासों में यानी अध्यायों में, चैप्टर्स में हर्षवर्धन के बारे में बताया है और साथ साइड बाय साइड जाटों का भी इसमें हमें जिक्र मिलता है। थानेसर क्योंकि हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा की जो परंपराएं हैं, हरियाणा राज्य की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी स्वभाव, उनकी आदत, उनके बारे में भी इस ग्रंथ में हमें पता लगता है। हर्षचरितम में हमें पहले ये देखना है कि महाराजा हर्षवर्धन कौन है, हर्षवर्धन की कहां से शुरुआत हुई है इनके वंश की। तो हमें कुछ और भी चीजें लेनी है, जैसे बांसखेड़ा का ताम्रपत्र, वहां से भी हमने कुछ संदर्भ लिए हैं। इसके अलावा अपसद अभिलेख से भी हमने कुछ संदर्भ लिए हैं, उनसे भी हम ये बताएंगे कि भाई इनमें जाटों का वर्णन कैसे मिलता है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में भट्ट चाट सेवक आदीन शब्द मिलते हैं। भट्ट चाट सेवक आदीन में भट्ट का अर्थ विद्वानों ने किया है कि ऐसे योद्धा जो वैतनिक हों, और चाट का अर्थ जाट से समीकरण किया है। चाट कौन है? चटती शत्रुन भिद्यति इति चाट, ये विग्रह करते हैं। तो ये अवैतनिक योद्धा होते थे और ये आयुधजीवी, पाणिनि ने इनको आयुधजीवी कहा है ऐसे लोगों को। इनका जो आदि पुरुष था महाराजा हर्षवर्धन का, वो था हर्षचरितम के अनुसार पुष्पभूति। ये पुष्पभूति शैव मतावलंबी था और हर्ष को इनका एक समकालीन ह्यूनसांग चीनी यात्री, उसने इनको फीसो कहा है। फीसो का मतलब वैश्य है, तो वैश्य क्योंकि जाट भी वैश्यों में आते हैं, इसलिए इनका एक गोत्र भी जो है बैस गोत्री बताते हैं इनको। तो बैस गोत्री जाटों का है और ये आगरा में बैसोरे जाट भी कहे गए हैं। इनका वर्णन हम इससे भी ले सकते हैं कि महासेन गुप्ता हर्षवर्धन की दादी थी। महासेन गुप्ता कौन है? प्रभाकर वर्धन की माँ, यानी हर्ष के पिता प्रभाकरण, और प्रभाकर वर्धन की माँ का नाम महासेन गुप्ता और इसका भाई है महासेन गुप्त। ये लेटर जो गुप्त शासक हुए हैं, यानी बाद के, उनके ही थे ये। ग्रहवर्मा इनका जीजा हर्षवर्धन का, और उस ग्रहवर्धन को मालवराज बुद्धराज ने उनका वध कर दिया था। कैसे वध किया था? ग्रहवर्मा को इनकी बहन राज्यश्री ब्याही थी और राज्यश्री को उन्होंने बंदी बना लिया था। अब ये ग्रहवर्मा कौन है? पाणिनि ने वर्मन शब्द को वैश्यवाची बताया है। प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी वर्मा शब्द वैश्यवाची बताया, यानी जाटों का ये शब्द है। तो ग्रहवर्मा में वर्मा जो शब्द है, इससे लगता है कि भाई ये जाटों का पर्यायवाची। ये मौखरी गोत्र के थे और मौखरी सूर्यवंशी गोत्र है और इसका महाभाष्य में भी मुखर शब्द आता है। मुखर से कैयट ने मौखरिया शब्द सिद्ध किया है। ये मौखरी एक गोत्र है और रोहतक के पास आज भी हम देखें तो मोखरा नाम का एक जाट गांव है, यानी इनकी रिश्तेदारी, हर्ष की रिश्तेदारी मौखरियों में थी, यानी जाटों में, और इनकी रिश्तेदारी गुप्तों में भी थी। महासेन गुप्ता इनकी दादी थी हर्ष की। ये महासेन गुप्ता यानी गुप्ता जो शासक थे, गुप्त जो शासक थे, इनका धारण गोत्र था और धारण गोत्र भी स्वयं जाटों का। तो रिश्तेदारियां भी इनकी जाटों में ही हैं। तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं महाराजा हर्षवर्धन का जो गोत्र था वो बैस था और बैस स्वयं एक जाट। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि महाराजा हर्ष ने कहां कहां की विजय करी थी और क्यों करी थी। महाराजा हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, वल्लभी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी मालवा के अंतर्गत था और नौसारी दानपत्र 708 ईस्वी से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित
परास्त किया था। 634 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ और 629 में गौड़ाधिपति शशांक को इन्होंने परास्त किया। ये स्वयं एक शासक होने के बावजूद ये स्वयं भी साहित्य में इनका की रुचि थी महाराजा हर्षवर्धन की, और इनकी 3 नाटकें मानी जाती हैं। नागानंद नाटक, इसमें जीमूत वाहन की कथा है, और दूसरा नाटक इनका प्रियदर्शिका है, ये भी एक नाटक है, और तीसरा नाटक इनका रत्नावली। बाणभट्ट का जो हर्षचरित है, यानी बाणभट्ट महाराजा हर्ष का राज्य कवि, उनका जो यह हर्षचरित है ये आख्यायिका है, यानी ये भी नाटक है, पर ये आख्यायिका और कथा में अंतर है। बाणभट्ट का दूसरा ग्रंथ कादम्बरी है। कादम्बरी तो एक कथा है, काल्पनिक है, पर हर्षचरित काल्पनिक नहीं है, ये आख्यायिका है। इसमें इतिहास संबंधी तथ्य हमें मिलेंगे। इनका हमने पहले बताया वंश प्रवर्तक पुष्पभूति, और ये चंद्रवंशी है यानी सोमवंशी है, शैव है। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ये सूर्य पूजक हैं, और इनकी माता का नाम यशोवती है। ये ऐसा जिक्र मिलता है, बाणभट्ट ने जिक्र किया है हर्षचरितम में कि यशोवती प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सती हो गई। इसमें हमें ये भी मिलता है कि हर्ष का बड़ा भाई राज्यवर्धन बौद्ध हो गया, यानी बुद्ध धर्म को अपना लिया, और स्वयं हर्ष ने भी बुद्ध धर्म अपना लिया। और हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री जिनका नाम था, ये राज्यश्री नृत्य गीत आदि कलाओं में पारंगत। ग्रह वर्मा जो मौखरी जाट थे, उनकी ये पत्नी। कन्नौज यानी ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज का राज्य हर्ष ने संभाला। इसमें हर्ष की जो सेना चलती है तब मालवराज पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो हर्ष की सेना में खोखर हैं, खोखर जाट, कुंतल जाट हैं, और चाट भट्ट ये इनके हरावल दस्ते के सैनिक। यानी चाट प्रकारांतर से जाट जो अवैतनिक योद्धा होते थे, भट्ट जो वैतनिक योद्धा होते थे। 2 प्रकार के सैनिक हैं इनके में। एक तो अवैतनिक जो जिनका काम आयुध जीवी का है, यानी जो अपने शस्त्र धारण करते हैं, और भट्ट ये वैतनिक योद्धा। आर्य मंजू श्री मूल कल्प ग्रंथ में इनको यानी हर्ष को वैश्य बताया। ह्यून सांग ने इन्हें फीसो कहा है चीनी भाषा में, और इसका अर्थ है कि वैश्य। हर्षवर्धन के पिता को बाणभट्ट ने हून हरिण केसरी, गुर्जर प्रजाग्रह आदि विशेषणों से किया। हून हरिण केसरी का मतलब है कि भाई ये हूनों के लिए केसरी हैं, और हून की तुलना हिरणों से की है, यानी कि जैसे सिंह हिरण को मार देता है बिना प्रयास के ही, वैसे ही इन्होंने भी हूनों का संहार किया प्रभाकर भट्ट। गुर्जर प्रजाग्रह का मतलब भी ये है कि भाई गुर्जरों की नींद को हराम करने वाले, ऐसे अलंकारों से युक्त किया। इन्होंने स्वयं हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म इन्होंने महायानी बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध की के बहुत सारे इन्होंने स्तूप बनवाए, और ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा दान भी करते थे, और उसमें ऐसा नहीं केवल बौद्धों को ही ये ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, यानी बौद्धों के अलावा जो और लोग थे, जिसमें हिंदू भी, जिसमें शैव भी, जिसमें और जो दूसरे राजा थे मतलब शासक थे, उनको भी ये बराबर का वजन दे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्षचरितम में जाटों का वर्णन हमें प्रकारांतर से मिलता है, और जाटों के बहुत सारे गोत्रों के नाम हमें इसमें मिलते हैं। और स्वयं हर्षवर्धन के एक ममेरे भाई हैं जो इनके सेनापति हैं, भंडी, वो भी वैश्य है। तो इनकी सारी रिश्तेदारियां, सारे इनके संबंध जाटों में मिलते हैं, और जाटों का ही इसमें ज्यादा जिक्र मिलता है, परंपराओं का जिक्र मिलता है, वैवाहिक जो चीजें होती हैं, मंगलगान और इस तरह का, वो सारी चीजें हमें इसमें मिलती है। कह सकते हैं कि हमें जाटों का वर्णन हर्षचरितम में मिलता है, और ये जाटों के लिए अपने आप में बहुत सही है, उपयुक्त है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा, तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे जो है शेयर करिए, को ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार। नमस्कार, धन्यवाद।